Hello बच्चों, let's see this question. Calculate two longest wavelength of radiation emitted when hydrogen atom make transition from the higher state to n is equal to 2 state. ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है रेडिएशन का जो कि इमिट होगा कब, जब हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम द हायर स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट को। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें बच्चों? इसके लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एनर्जी और लैम्बडा के बीच रिलेशनशिप जानना होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं। हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। अभी अगर अभी हमें इधर देखने को मिल रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अगर E बढ़ेगा तो लैम्बडा घटेगा बच्चों। ठीक है, अभी हमको और एक की कॉन्सेप्ट चाहिए। दूसरा की कॉन्सेप्ट है, हमें एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम को समझना पड़ेगा। एनर्जी लेवल डायग्राम आइए हम बनाते हैं। ये मान लो n इज इक्वल टू 1 स्टेट, ये मान लो हमारा n इज इक्वल टू 2 स्टेट, दिस इज n इज इक्वल टू 3 स्टेट और दिस इज n इज इक्वल टू 4 स्टेट। और ऐसे ही n इज इक्वल टू 5 स्टेट हमें मिल रहा है। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और ये n इज इक्वल टू 5। और ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलेगा बच्चों, n इज इक्वल टू इन्फिनिट। तो अभी हमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे ट्रांजिशन होंगे हायर स्टेट टू टू स्टेट जिसमें कि लैम्बडा लॉन्गेस्ट हो। तो बच्चों, इस गैप में हम देख रहे हैं जब 3 से 2 को आ रहा है, इसको मैं E1 ले लेता हूँ। ठीक है, और जब 4 से 2 को आ रहा है इसको मैं E2 ले लेता हूँ, और जब वो 5 से E2 को आ रहा है इसको मैं E3 लेता हूँ। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 5 तक एनर्जी गैप बढ़ते जा रहा है। तो हमें एनर्जी, जब एनर्जी ज्यादा होगा लैम्बडा कम होगा, तो हमें क्या पूछा है, हमें लैम्बडा मैक्सिमम चाहिए ना। लैम्बडा कब बड़ा होगा, जब एनर्जी कम होगा। तो एनर्जी कम हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, एनर्जी कम हमें इधर देखने को मिल रहा है कि E1 is lesser than E2 is lesser than E3। तो बच्चों, लैम्बडा 1 is greater than लैम्बडा 2 is greater than लैम्बडा 3। तो बच्चों, आप समझ गए ना मैं किसको लैम्बडा 1 कह रहा हूँ? इस एनर्जी का, E1 का एनर्जी का जो लैम्बडा है उसको मैं लैम्बडा 1 कह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 3। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 का वैल्यू। तो हम पहले लैम्बडा 1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, लैम्बडा 1 का वैल्यू कैलकुलेट, 1 कब रिलीज होता है बच्चों? लैम्बडा 1 तब रिलीज होता है जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 को जंप करता है। तो इसमें अभी हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए E3 माइनस E2 करेंगे, जो कि होगा एच सी अपॉन लैम्बडा 1 के, बराबर। तो बच्चों, अभी हमें जानना पड़ेगा कि E2 का वैल्यू क्या है और E3 का वैल्यू क्या है। हमें कुछ वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड है हाइड्रोजन के लिए बच्चों। जो जो N1 का एनर्जी लेवल होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो N इज इक्वल टू 2 का होता है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो N इज इक्वल टू 3 का होता है वो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों, और जो n इज इक्वल टू 4 का होता है वो माइनस कितना, माइनस 0.85 होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे हम इधर जब वैल्यू पुट करते हैं तो आता है हमारा कितना, E3 का वैल्यू है, E3 का वैल्यू 1 पॉइंट -1.5, और ये होगा माइनस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू Hc के जगह पे बच्चों हम इधर 1242 और लैम्बडा का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इन नैनोमीटर, लैम्बडा 1 इन नैनोमीटर अगर है, नैनोमीटर
अगर है तो हम इधर 1242 पुट कर सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये -1.5 प्लस 13.6 इज इक्वल टू, सॉरी मैं इधर 13.6 पुट कर दिया ना, ये 13.6 नहीं होगा बच्चों, E2 का वैल्यू मैंने गलत पुट किया है। E2 का वैल्यू इधर, E3 का वैल्यू कितना हुआ, E3 का वैल्यू हुआ -1.5, फिर माइनस माइनस 3.4 होगा ना, ये E2 का वैल्यू पुट करना था, मैं E1 का वैल्यू पुट कर दिया था। तो ये हो गया -1.5 प्लस 3.4 इज इक्वल टू 1242 बाय लैम्डा 1 इन नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1242 अपॉन लैम्डा 1 इन नैनोमीटर। तो अभी लैम्डा 1 का वैल्यू है 1242 अपॉन 1.9, जो कि नियरली होता है 654 नैनोमीटर बच्चों। तो लैम्डा 1 का वैल्यू हमें मिल गया। तो इसी इसी सेम प्रोसीजर से अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा लैम्डा 2। लैम्डा 2, लैम्डा 2 कब रिलीज होता है, जब 4 से कहाँ तक आता है बच्चों, 4 से 2 तक आता है ना, 4 से 2 तक आ रहा है। तो इसमें हम अभी हम करेंगे कि E4 माइनस E2 इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, तो अभी पुट करते हैं वैल्यू बच्चों। वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये आ जाता है E4 माइनस 0.85 माइनस ऑफ माइनस 3.4 इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा 2, SC अपॉन लैम्डा 2। तो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये हो जाता है, ये हो जाता है माइनस 0.85 प्लस 3.4 इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा 2। तो ये हो जाता है कितना हमारा 2.55 इज इक्वल टू 1242 कर सकते हैं, और ये हो गया लैम्डा 2। तो दैट इम्प्लाइज लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1242 डिवाइडेड बाय 2.55। तो ये नियरली आता है बच्चों 487 नैनोमीटर। तो हमें हमारा लैम्डा 1 मिल गया बच्चों, लैम्डा 1 654, और हमें हमारा मिल गया लैम्डा 2 जो कि है 487 नैनोमीटर। यही है हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।